Assalamualaikum, Amara Ishtiaq here. Today we are going to discuss organic chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing about the unsaturated hydrocarbon in which we have studied our topic from alkenes. So now in today's session we will discuss some more methods of preparation of alkenes. So now in today's session we will discuss the dehalogenation of vicinal dihalides. डिहालोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स किस तरह का रिएक्शन होता है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसके नाम पे फोकस करते हैं. देखिए, इस नाम का पहला हिस्सा है डिहालोजिनेशन. व्हाट इज मेंट बाय डिहालोजिनेशन? डिहालोजिनेशन हम हैलोजन की रिमूवल को कहते हैं. हैलोजन के एटम्स को रिमूव कर देना क्या कहलाएगा? डिहालोजिनेशन. तो डिहालोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड मतलब विसिनल डाइहैलाइड्स में से आपने हैलोजन को रिमूव करना है. डाइहैलाइड्स का तो क्लियर मतलब है कि दो हैलोजन के एटम अटैच होंगे इस कंपाउंड में. दो हैलोजन के एटम होंगे और उन दोनों को हम डिहालोजिनेट कर देंगे, मतलब दोनों हैलोजन के एटम्स को हम रिमूव कर देंगे. बट व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड जैसा कि एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है, एक ऐसा कंपाउंड होता है लाइक दिस जिसमें दोनों हैलोजेंस के एटम एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे. एडजेसेंट कार्बन जो साथ साथ कार्बन मौजूद होते हैं, एक चेन में मौजूद साथ साथ वाले कार्बन एडजेसेंट कार्बन कहलाते हैं. तो अगर ये दोनों हैलोजेंस, जैसा कि इस केस में दो ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन हैलोजेंस के एटम है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये विसिनल डाइहैलाइड है. डाइहैलाइड क्योंकि दो हैलोजन हैं, दो ब्रोमीन के एटम हैं. विसिनल डाइहैलाइड दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है? डिहालोजिनेशन मतलब इन दोनों ब्रोमीन के एटम्स को यहाँ से रिमूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ जिंक एटम. हम यहाँ पे जिंक एटम को यूज़ करेंगे और जिंक की मदद से इन दोनों ब्रोमीन को यहाँ से डीब्रोमिनेशन परफॉर्म कर देंगे, डीब्रोमिनेट कर देंगे. तो देखिए, जिंक को हम लेंगे डस्ट की फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, मतलब जिंक एक मेटल होती है ना, इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे. और इसके साथ जो कैटलिस्ट की कंडीशंस हैं वो है हमारे पास मेथनॉल या फिर आप एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये दोनों एनहाइड्रस फॉर्म में होने चाहिए. एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब होता है खुश्क, कोई मॉइस्चर इनके साथ मौजूद नहीं होना चाहिए. तो आपकी कंडीशंस क्या है? मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड दोनों एनहाइड्रस फॉर्म में. ठीक है, तो डिहालोजिनेशन हम कैसे करेंगे? सिंपली ये जो जिंक का डस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जिंक इन दोनों ब्रोमीन को यहाँ से डीटैच कर देगी. ठीक है, दोनों ब्रोमीन के एटम्स को यहाँ से रिमूव करवा लेगी और अपने साथ अटैच करके जिंक ब्रोमाइड बना देगी. ठीक है, जिंक ने दोनों ब्रोमीन डीटैच कर दिए यहाँ से. अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने ये चीज़ स्टडी की थी कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन से एक एक बॉन्ड कम कर दिया जाए. देखिए, ये दोनों कार्बन जिनके साथ पहले ब्रोमीन अटैच थी, अब इन दोनों के साथ से एक एक ब्रोमीन आपने उतार दिया है, डीब्रोमिनेशन कर दिए, डिहालोजिनेशन कर दिए. ठीक है, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हुआ, तो उन्होंने इसको कंपनसेट करने के लिए सेंटर में डबल बॉन्ड बना लिया. ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस क्या शो कर रही है कि ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है. तो हमारा रिएक्शन जिसमें हमने सिंथेसिस ऑफ अल्कीन को परफॉर्म करना था वो कंप्लीट हुआ. हमारे पास अल्कीन सिंथेसाइज हो गई है. कैसे? डिहालोजिनेशन से. किसकी डिहालोजिनेशन हमने की है? विसिनल डाइहैलाइड्स की. ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हैलोजेंस मौजूद थे, दोनों को आपने रिमूव किया और उनके रिमूवल से क्या बना? दो कार्बन जिनसे आपने ब्रोमीन को रिमूव किया है, उनसे क्या हुआ कि उन्होंने आपस में एक डबल बॉन्ड बना लिया. डबल बॉन्ड की प्रेजेंस अल्कीन की फॉर्मेशन है, तो हम अल्कीन की फॉर्मेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म कि ये जो रिएक्शन अभी हमने किया है डिहालोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड का, इसका क्या मैकेनिज्म था. आपको बताएं, हम यहाँ पे जिंक इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है, और जिंक ने क्या करना था? दोनों ब्रोमीन को डीटैच करके अपने साथ अटैच करवाना था. ठीक है, तो जिंक को हम सबसे पहले तो आयोनाइज कर लेंगे. राइट, हम आयोनाइज क्यों करेंगे? क्योंकि वो आयन की फॉर्म में आएगा तो वो ब्रोमीन को अपने साथ अटैच करेगा ना. जिंक ब्रोमाइड जब बनेगा यहाँ, ठीक है, तो जिंक ब्रोमाइड तभी बनता है जब जिंक आयन की फॉर्म में आ जाता है. तो सबसे पहले जिंक की आयोनाइजेशन होगी. आयोनाइजेशन का मतलब उसको आयन में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे हमारे विसिनल डाइहैलाइड पे.
विसिनल डाइहैलाइड पे 2 ब्रोमीन अटैच है, हमने दोनों को रिमूव करना है और उनको जिंक के साथ अटैच कर देने और दोनों के रिमूवल के बाद सेंटर में डबल बॉन्ड पेयर करवाना है। तो देखें सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और एक बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा। कौन सा बॉन्ड? ये ब्रोमीन का एक बॉन्ड। तो एक ब्रोमीन हमने यहाँ से डीअटैच करवा ली बाय अटैकिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखिए, एक ब्रोमीन जाने से कार्बन के ऊपर एक डॉट शो हो रहा है विच मीन्स रेडिकल आ गया, क्योंकि ब्रोमीन जो डीअटैच हुई है वो अगर डीअटैच हुई तो एक बॉन्ड उसने तोड़ा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक कार्बन के पास रहने दिया, ठीक है। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट मतलब रेडिकल की फॉर्म में शो हो रहा है और जो उसके अपने पास था वो डॉट क्यों नहीं शो हो रहा, ये आपसे वैसे मेरा क्वेश्चन भी है कि वो क्यों नहीं शो हो रहा। हम फिजिकल क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से अटैक करवाया था जिस इलेक्ट्रॉन का, वो ब्रोमीन के पास जाके अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से आया था वो और एक जो अटैक कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके नेगेटिव साइन की फॉर्म इख्तियार कर लेंगे और ये नेगेटिव साइन की फॉर्म में यहाँ से डीअटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम शो कर देंगे कि ये नेगेटिव ब्रोमाइड आयन जो है ब्रोमीन नेगेटिव ये डीअटैच हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का अटैक करवाएंगे, वो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे ब्रोमीन को ले जाएगा और वो भी किस फॉर्म में लेके जाएगा, नेगेटिव आयन की फॉर्म में, ठीक है। ब्रोमाइड आयन नेगेटिव ब्रोमीन को कहते हैं, ठीक है। तो इस आयन की फॉर्म में इसको यहाँ से डीअटैच कर लेगा। तो ये दोनों ब्रोमीन तो डीअटैच हो गए, अब दोनों एडजेसेंट कार्बन से 2 ब्रोमीन डीअटैच हो गए हैं, तो एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन्स ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। मैकेनिज्म की एक प्रोडक्ट हमें मिल गई, हमारे जनरल रिएक्शंस की प्रोडक्ट मैकेनिज्म में 1 बाय 1 आपने बनानी होती है ना, तो एक प्रोडक्ट तो आपके सामने बन गई, अल्कीन बन गया, लेकिन जो 2 ब्रोमीन के आयन आए हैं और एक जो सबसे पहले स्टेप में हमने जिंक को आयन्स में कन्वर्ट किया था, ये दोनों आयन आपस में अटैच होंगे और जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स की डिहैलोजिनेशन का मैकेनिज्म यहाँ तक था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तरीका जो हम अल्कीन को बनाने का पढ़ रहे हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, ये किसी और तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता है। हम विसिनल डाइहैलाइड की डिहैलोजिनेशन सोडियम आयोडाइड की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे ये करेंगे, देखिए हम सोडियम आयोडाइड का सिर्फ एक आयोडाइड आयन, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव साइन आयोडाइड आयन होता है, ये आयोडाइड आयन इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले तो ये आयोडाइड आयन हमारे विसिनल डाइहैलाइड की एक ब्रोमीन पे अटैक करेगा और उसको साथ अपने अटैच करवा के IBR की फॉर्म में सेपरेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सेकेंड ब्रोमीन है वो ज़ाहिर है डीअटैच हो जाएगा। क्यों डीअटैच होगा, ये गौर से सुने कि जब यहाँ से एक ब्रोमीन उतर गया है कार्बन के पास से, उसके पास 3 बॉन्ड रह गए, तो जो साथ वाला कार्बन है उसके पास तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, बट जो 3 कार्बन का इलेक्ट्रॉन है कार्बन है वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो सेंटर में आके डबल बॉन्ड फॉर्म करे। जब वो सेंटर में डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएगा जब वो सेंटर में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएगा तो क्या होगा कि दूसरे कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। दैट इज वाई जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन जिसके बॉन्ड पूरे हैं, वो दूसरा कार्बन क्या करेगा, वो अपना एक ब्रोमीन डीअटैच करवा के ट्राई करेगा कि मैं भी अपने बॉन्ड अगेन 4 कर लूँ, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड सेंटर में बनेगा इस कार्बन की टेंडेंसी की वजह से, जिसके साथ से ब्रोमीन उतरा है उसकी वजह से जब सेंटर में डबल बॉन्ड बन रहा है तो दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन जिसकी वैलेंसी पूरी है, वो ट्राई करेगा कि मेरे पास जो बॉन्ड मौजूद हैं 4, उनको मैं अगेन अगर 5वां बॉन्ड बनाऊंगा तो उनको अगेन 4 के ऊपर कंपनसेट करूं, जिसको करने के लिए वो ब्रोमीन का एक एटम अपने पास से डीअटैच करवा लेगा। ये जनरल सा एक कॉन्सेप्ट आपने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर कार्बन के बॉन्ड कहीं पे 5 हो जाते हैं तो वो अगेन ट्राई करते हैं कि वो 4 बॉन्ड कंपनसेट कर ले, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है।
अगर 3 बॉन्ड है तो वो ट्राई करते हैं कि वो एक बॉन्ड कहीं पे बना ले सो दैट 4 बॉन्ड पूरे हो जाए, या अगर उसके पास 4 बॉन्ड है तो वो ट्राई करते हैं कि एक बॉन्ड कहीं से ब्रेक करके 4 बॉन्ड तो उसकी स्टेबलाइज है, अगर 5 बॉन्ड है तो वो ट्राई करते हैं कि कहीं से एक बॉन्ड ब्रेक करके अगेन 4 के ऊपर स्टेबलाइज कर दे। तो इन दिस केस जब यहाँ पे सेंटर में डबल बॉन्ड बनने जा रहा होगा तो जो साथ वाला कार्बन जिसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 है और अब 5वां बॉन्ड बन रहा है, वो अपने साथ मौजूद एक ब्रोमीन को डीअटैच करके अगेन 4 के ऊपर अपनी वैलेंसी को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन भी डीअटैच हो गया और डबल बॉन्ड सेंटर में सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों, एक आपके पास IBr बना था और एक आयोडीन आयन जो स्टार्ट में आपने यूटिलाइज किया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपने IBr बनाया है, उसके साथ वाला दूसरा आयोडीन उसके ऊपर अटैक करेगा और आयोडीन का मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड आपने इस्तेमाल किया हुआ है ना यहाँ पे। तो सोडियम आयोडाइड के साथ जो आयोडीन मौजूद है, एक आपने यूटिलाइज किया था, दूसरा आयोडीन यहाँ पे मौजूद होगा, वो आयोडाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और ब्रोमीन आयन यहाँ से अगेन डीअटैच हो जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन है ये दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलके Br2 भी बना सकते हैं या फिर सोडियम के साथ मिलके सोडियम ब्रोमाइड भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास बायो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने कंसिडर नहीं करना है। बायो प्रोडक्ट्स जो कुछ भी बन सकती हैं, हमारी मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हम ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं दैट इज अल्केन। ठीक है, अल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। और डीहैलोजिनेशन को आपने 2 तरीकों से पढ़ा, या तो आप सिंपली जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर ये तरीका जिसमें आप सोडियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और चीज़ कि हम इस मेथड में डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड में अल्कीन की प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो डाइहैलाइड होते हैं ना, विसिनल डाइहैलाइड, ये प्रिपरेटिव वैल्यू रखते हैं, इनको बनाया भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्कीन। देखिए इस बात को नीचे रिएक्शन में कि हम एक अल्कीन यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। हमने एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड लिया, उसका रिएक्शन करवाया हैलोजन के साथ। ठीक है, हैलोजन उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड कंटेनिंग बोथ कार्बन के साथ एक एक करके अटैच हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखिए ये जो ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, ये एक इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, लाइक दिस, ये आपके पास दोनों ब्रोमीन एक एक करके यहाँ पे अटैच हो गए हैं और एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन के सेंटर में मौजूद डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब ये हमने फॉर्म किया है, बनाया है, किसको? विसिनल डाइहैलाइड को, मतलब प्रिपरेशन हमने पढ़ ली विसिनल डाइहैलाइड की। ठीक है, तो अभी देखें ये इसकी फॉर्मेशन हो गई है। अब इसी फॉर्म हुए विसिनल डाइहैलाइड को अगेन हम डीहैलोजिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जिंक। ये जिंक एटम इस्तेमाल करते हुए इसको हम अगेन डीहैलोजिनेट करेंगे, मतलब कि ये दोनों ब्रोमीन डीअटैच करवा के जिंक ब्रोमाइड बना देंगे और जिन 2 कार्बन से आपने ये ब्रोमीन डीअटैच करवाए हैं उन 2 कार्बन के सेंटर में डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, पहले स्टेप में विसिनल डाइहैलाइड को बनाया, दूसरे स्टेप में विसिनल डाइहैलाइड से अगेन अल्कीन बनाया। ठीक है, तो इसका मकसद क्या हुआ, आपने स्टार्ट में भी अल्कीन ही इस्तेमाल करके विसिनल डाइहैलाइड को बनाया था और एट द एंड भी विसिनल डाइहैलाइड से ही आप अल्कीन बना रहे हैं, मतलब ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स से नीचे वाला रिएक्शन। तो फिर इस रिएक्शन का मकसद क्या था? इसका मकसद था प्योरिफिकेशन ऑफ अल्कीन, कि स्टार्ट में जो आप ये वाला अल्कीन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये प्योर नहीं है, इसके साथ कुछ और कंपाउंड्स हैं, तो आप इसको विसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट कर दोगे लाइक दिस, इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड को यहाँ से आप इजीली सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद इससे दोबारा अल्कीन को ऑब्टेन कर लेंगे। अब जो अल्कीन आपने ऑब्टेन की है ये प्योर होगी। ठीक है, ये प्योर फॉर्म होगी, तो मतलब आपने प्योरिफिकेशन को डन कर लिया। अब जो स्टार्ट में आपने इस्तेमाल की थी वो इम्प्योर अल्कीन थी और एट द एंड जो आप ऑब्टेन करे हैं वो प्योर अल्कीन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्योरिफिकेशन का मेथड भी बन गया कि आप इस मेथड से विसिनल डाइहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन से अल्कीन्स की प्योरिफिकेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।